नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। दिल्ली के प्रीत विहार में पहली बार जीका ने एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और डिजाइनिंग में अपना करियर बनाने वालों के लिए एक नया इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है। जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट जीका को दिल्ली प्रीत विहार में अपने नए प्रशिक्षण केंद्र के भव्य उद्घाटन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उद्घाटन समारोह का संचालन विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर एस.के. राठौर, सैनफोर्ड स्कूल के संस्थापक और सलिल शैल, क्रिएटिव एनिमेशन डायरेक्टर द्वारा किया गया, जिनके पास चित्रण, डिजाइन, फोटोग्राफी और पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड एपिसोडिक और फीचर फिल्म गेम परियोजनाओं के व्यवसाय में 20 सालों का अनुभव है, जिसमें राजेश राणा, ऋषभ राणा, नितिन राणा, जीका प्रीत विहार के बिजनेस पार्टनर शामिल हैं। संतोष का विशेष उल्लेख, जिन्होंने पूरे उद्घाटन समारोह का प्रबंधन किया। इस कार्यक्रम में जीका के प्रमुख प्रतिनिधियों अरविंद प्रकाश, राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधक जीका, अजीत गुप्ता, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, सागर, क्लस्टर प्रमुख, इन सभी की भागीदारी देखी गई। साथ मिलकर उन्होंने इस अत्याधुनिक सुविधा के उद्घाटन का जश्न मनाया, जिसका उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, डिजाइनिंग और मल्टीमीडिया के क्षेत्र में करियर के इच्छुक लोगों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। डॉक्टर एस.के. राठौर और सलिल शैल ने रचनात्मक उद्योगों में कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया और भारत में प्रतिभाशाली पेशेवरों को बढ़ावा देने के लिए जीका की पहल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। ये उन अभिनव क्षेत्रों में से एक है जहां भविष्य में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस तरह के संस्थान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ये नया केंद्र न केवल युवाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि क्षेत्र में एनिमेशन, गेमिंग और डिजाइन क्षेत्रों के विकास में भी योगदान देगा। जीका दिल्ली प्रीत विहार केंद्र एक अनुकूल प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। केंद्र का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी नामांकित अभ्यर्थी करियर के लिए तैयार पेशेवर बने, जो उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हो। जीका के राष्ट्रीय व्यवसाय प्रबंधक अरविंद प्रकाश ने कहा, हम दिल्ली प्रीत विहार में इस केंद्र को शुरू करने के लिए उत्साहित हैं, जो रचनात्मक प्रतिभा के लिए अपार संभावनाओं वाला शहर है। हमारा लक्ष्य छात्रों को एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और डिजाइनिंग में सफल करियर बनाने में मदद करने के लिए सर्वोत्तम संभव संसाधन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस केंद्र का उद्घाटन इन उच्च मांग वाले क्षेत्रों में रचनात्मकता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए जीका की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जीका को छात्रों को सशक्त बनाने और रचनात्मकता के प्रति उनके जुनून को स्थायी करियर में बदलने के अपने मिशन को जारी रखने पर गर्व है। दिल्ली प्रीत विहार केंद्र का शुभारंभ जीका के विकास और रचनात्मक उद्योग के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने के लिए इसके समर्पण में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीका एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेम डिजाइन और मल्टीमीडिया क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले भारत के अग्रणी प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। जीका छात्रों को अत्याधुनिक पाठ्यक्रम, व्यावहारिक अनुभव और प्लेसमेंट सहायता प्रदान करता है, ताकि उन्हें तेजी से बढ़ते रचनात्मक उद्योग में सफल होने में मदद मिल सके। भारत भर में केंद्रों के साथ जीका रचनात्मक क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी पेशेवरों के भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। के फील्ड में तो हम सभी बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं। अब स्वागत, एक बार इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। अतुल राणा जी कृपया मंच पर आकर मेरी प्रार्थना है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अतुल राणा जी।
कृपया मंच पर आए। अब ये कंप्लीट फ्रेम हुआ है, अब तक ये फ्रेम थोड़ा अधूरा था। एक बार अतुल भाई के लिए तालियां जोर से बजा सकते हैं। आइए मिलकर केक कटिंग करते हैं, थोड़ा आगे आ जाते हैं, थोड़े आगे। ब्रांच आपने दिल्ली का सबसे पहला ब्रांच खोला है, तो आपको डर तो नहीं लगा कि जी जैसे बड़े रेपुटेड ब्रांच को इस मेले में लेकर आना है? तो चलिए एक बार तालियां इनके लिए बजा सकते हैं। इस जज्बे को उड़ान देने में इनकी पूरा साथ हम सभी को मिला। आइए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच पे सबसे पहले इसके डॉक्टर, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, सब ब्रांडेड हो गई है। और ब्रांडेड इसलिए हो गई है कि ब्रांड का मतलब है कि एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। जब तक एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी नहीं मिलेगी, अभी क्या है हिंदुस्तान तेजी से ग्रो कर रहा है, हमारी सभी की इनकम बढ़ रही है। एक ऑफिशियल एक इशू किया जाता है सर्टिफिकेट, क्योंकि एजुकेशन क्षेत्र में इसकी बहुत भूमिका होती है जब आप इसे अचीव करते हैं। तो दिस इज बिग अचीवमेंट्स फॉर आवर दिल्ली टीम, क्योंकि आज दिल्ली ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कर सकते हैं आप सभी। और हमें लगता है बहुत सारी बातें, क्योंकि जब सागर जी आएंगे तो ये बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो हमें अच्छा लगा, मीडिया के मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं। मैंने सुबह दैनिक जागरण पढ़ा तो फुल पेज में अखबार में ऐड चल रहा था आज का, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और मेट्रो में आए तो मेट्रो में भी लगे थे, और आप तो यूनिपोल में भी छाए हुए थे। तो मुझे अच्छा लगा कि ब्रांडिंग में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ जो भी हमारा इनॉग्रल ऑफर चल रहा है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आपने बच्चों के प्लेसमेंट की बात किया आफ्टर लर्न, तो जी का इतने सारे मंच है, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे जी माझा हो, या अनगिनत ऐसे चैनल है जहां बच्चे उसमें प्लेस हो सकते हैं। 100% हम अपनी ही फसल तैयार करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं उसके प्रतिभा का। और बॉलीवुड में बहुत बाहुबली जैसे फिल्मों में हमारे वीएफएक्स में हमारे बच्चों ने उसमें काम किया है। तो एक बार जी परिवार के लिए तालियां जोर से बजाएं। निवेदन करूंगा सत्यदेव शर्मा जी से बहुत वेलकम करते हैं आज आपके प्रीत विहार के इस ब्रांच के इनॉग्रेशन में। आप सभी ने अपना समय निकाला। हमारी पूरी टीम एनिमेशन की कितनी आवश्यकता है इस फील्ड में, कितना कैरियर अपॉर्चुनिटी है, हम सभी थैंक्स करेंगे आपके प्रेम के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा इस सेरी को एक बार प्ले किया जाए। टीम से आपका पहले स्वागत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से फ्लावर के बुके एंड छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारी टीम की तरफ से दिया जा रहा है, इसे आप एक्सेप्ट करेंगे। पहले फ्लावर के बुके देते हैं। हाँ बहुत सारे लोगों का साथ मिलता है जी परिवार के लिए। आज बहुत यादगार लम्हा है, हम सभी बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं दिल से। और जैसा आपका अनुभव रहा है मैं दो शब्द जरूर सुनना चाहूंगा आप। और अचानक ही मुझे अभी एक हफ्ते पहले इनके शोरूम में जाना पड़ा, जो वहाँ के ब्लॉक में, जहाँ सोच भी नहीं सकते। मैं जब गया तो मैं देख के दंग रह गया। बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन है, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो ऐसा पकड़ा है जिसके अलावा हमारा चल नहीं सकता है, जो कि हो गया खाने का। और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अलावा आज यूथ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगर आप देखोगे तो एक बिजनेसमैन की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो मार्केट को रिसर्च करे और ये समझने की कोशिश करे क्या चीज आने वाले 10, 20, 25, 50 साल तक चल सके, उसमें इन्वेस्ट करने का। तो राजेश जी ने उस चीज पे इन्वेस्ट किया है। सो इज अ रियल गुड बिजनेसमैन। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस यंगस्टर, डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है जिनका अभी कम से कम आप समझ के चलिए कि जब तक इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग जब तक अलाइव है तब तक ये प्रोडक्ट आगे चलते रहेगा। We cannot live without creativity, we cannot live without digital content। यही है आज के दिन में हम आज के डेट में हम अगर दिन भर कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्रिएटिव कंटेंट यूज करते हैं। और वी आर ऑलमोस्ट इनटू अ क्रिएटर्स इकोनॉमी, इकोनॉमी व्हिच कैनॉट रन विदाउट क्रिएटिविटी। और मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ यहाँ पर, हम तो परिवार के लोग हैं, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। तो इनका जब फोन आया तो मुझे आना ही था। जैसा कि सर बता रहे थे कि राजेश जी मिठाइयों के क्षेत्र में तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों जरूरत पड़ी। तो मिठाई तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इनकी बहुत पॉपुलर है। मुझे नहीं पता था कि इनकी मिठाइयाँ हैं जब मैं खाया करता था। मैं चौहान साहब को आप जानते होंगे, साहब सिंह चौहान जी, जो 5 बार दिल्ली से एमएलए रहे, मेरे गुरु रहे हैं। वो मेरे फर्स्ट टीचर वही थे जब वो अपने आप पढ़ाया करते थे। हमारे भाई प्रोडक्ट तभी बनेगा जब जो अमेरिका में ब्रांड्स बने हैं वो इंडिया से भी बने ऐसे ब्रांड। तो मुझे लगता है कि
राजेश जी ने स्वीट्स में जो ब्रांड बनाने की कोशिश की है उसमें काफी कामयाब हो गए। मुझे लगता है कि अब उसको और बढ़ाना चाहिए आपको। ऋषभ एंड रितिन काइंडली प्लीज कम ऑन द स्टेज। तालियों के साथ स्वागत कि वो दो नौजवान जिनकी विजनरी सोच थी कि अपने पापा मम्मी से हटकर सब फेल कर रहे हैं। तो हमें इस परिवार से ये उम्मीद है, और अभी अभी और ज्यादा उम्मीद ये हुई कि मैं एक ही हफ्ते पहले गया देखने कि जब इन्होंने उसको तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ये दिल्ली का फर्स्ट इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, यहाँ पे खुल चुका है, जिसकी सेरेमनी में आप आए हो, और आप सबका हार्दिक स्वागत है क्योंकि आप अपना कीमती टाइम निकाल के इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने आए हो। और जो जी इंस्टीट्यूट है, ये प्रॉपर एनिमेशन का इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि एनिमेशन के साथ VFX, गेम डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, फिल्म मेकिंग, और आगे चल के हमारे कोर्सेज और लॉन्च होने वाले हैं, जिसके अंदर एक्टिंग, डांसिंग, स्क्रीन राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ और जैसे तमाम कोर्स हो गए। और इसके अंदर हमारे साथ प्लेसमेंट की 100% श्योरिटी रहेगी क्योंकि जी मीडिया हमारे साथ जुड़ चुका है। जी मीडिया अपने प्रोडक्शन हाउसेज में भी अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देगा, साथ में हमारे अदर कंपनी के साथ भी टाइप्स है। तो प्लेसमेंट अगर कोई सोचता है कि हमारे दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एनिमेशन इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं जिसके अंदर कि प्लेसमेंट की श्योरिटी देते हैं पर वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, लेकिन जी मीडिया एक ऐसा ट्रस्ट ब्रांड है जिसके अंदर हम 100% श्योरिटी की गारंटी दे सकते हैं क्योंकि उनका खुद का ही ऑन हाउस है। अदर कंपनी के साथ भी फिर भी हमने टाई अप कर रखा है। और इसमें टाइम कितना पे लगता है, कितने टाइम में कोर्स होता है और क्या क्या फैसिलिटी आपको? हाँ जी, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सा कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है और ड्यूरेशन कितनी चाहिए उसको। जितनी ड्यूरेशन होगी फिर उस हिसाब से कोर्स भी हमारा पैकेज का उतना बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग के कोर्स करना चाहता है तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग यूज करता है क्योंकि आजकल ग्राफिक का भी बहुत क्रेज है। कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है तो उसमें ग्राफिक का रोल ज़्यादा रहता है, तो वो कोर्स करके वो इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो सकता है। तो वो बेसिक कोर्स होता है हमारा, सबसे बेसिक कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 6 महीने और 12 महीने रहती है। कंपटीशन की बात करें तो इस दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो काफी वर्षों से यहाँ बच्चों को इस स्किल में डेवलप कर रहे हैं। हाँ जी, इनसे किस तरह से अलग रहने वाला है? सबसे पहले तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप देख सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बनाया है बिल्कुल क्रिएटिविटी से रिलेट करके बनाया गया है। इस क्रिएटिविटी के अंदर बहुत सारे बच्चों को फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं गेम जोन है हमारा। बच्चा अगर माइंड फ्रेश करना चाहता है या गेम की क्रिएटिविटी को और इनहेंस करना चाहता है तो वो गेम जोन में बैठ के गेम खेल सकता है। उसके बाद हमने बच्चों के लिए क्लासेस रख रखी है। स्केचिंग क्लास जो आप बराबर में देख रहे हैं उसको हम डिजिटल मीडिया के साथ जोड़ के क्रिएटिविटी को और इनहेंस करने के लिए मैनुअल स्केचिंग क्लास भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद बच्चा जो हुआ है हमारा VFX और क्रोमा रूम, जो हमने काफ़ी ह्यूज लेवल पे बनाया है। इसके अंदर जो हमारी क्रोमा स्क्रीन है वो काफ़ी बड़े लेवल पे है, जो इधर के किसी भी सेंटर के अंदर नहीं है। इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। सबसे पहला तो मैं ऋषभ राणा जी एंड उनके पूरे परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने ये जी लर्न को, जी फैमिली को अपने एक फैमिली का हिस्सा माना है। और हमारे पूरे टीम की तरफ से, जी परिवार की तरफ से हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज आवर फर्स्ट सेंटर इन दिल्ली एंड हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि ये एनिमेशन की जगत में दिल्ली में इनकी सेंटर एक बेंचमार्क साबित होगी और यहाँ से लाखों बच्चों की कैरियर जो है आगे तरक्की की ओर लेके चलेंगे हम उनको। ये हमारी तहे दिल से उम्मीद भी है और कोशिश भी यही रहेगा हमारी। जिस तरह से टेक्निकल मूवमेंट बढ़ती जा रही है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो कंपटीटर बन सकते हैं। किस तरह से अलग रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज की डेट में ना आप बताएं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी सारे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लोग देखें तो आने वाले दिनों में जो बेटर स्टूडियोज हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सिर्फ वही इंडस्ट्री में रूल कर पाएंगे क्योंकि जो छोटे छोटे एनिमेशन सेंटर्स है वहां पे बच्चों को ना आगे कैरियर की ग्रोथ नहीं मिलेगी क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में ही उन्हें जॉब लगनी है, राइट। तो अगर मैं बात करूं बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में तो जी स्टूडियो आप सभी जानते हैं, जू स्टूडियो है, जी मीडिया है, हमारे खुद की OTT प्लेटफॉर्म है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कैन accommodate our own students, so जो अपने लिए एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है जो बाकी एनिमेशन सेंटर्स के पास या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास वो नहीं है। तो ऑफिशियली ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग बच्चों को अपने यहाँ पे प्लेसमेंट दे सकते। देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल विद अदर्स। प्लेसमेंट के बारे में क्या कहेंगे?
सर देखिए, अगर आप देखें, अगर कोई भी एनिमेशन सेंटर में आप चले जाए, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जो हमारे कंप्यूटर्स है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स, बट इवन दो दे आर यूजिंग आवर नेम ओनली, आप प्लेसमेंट दिखाते तो वो जी न्यूज में दिखाएंगे प्लेसमेंट, जी मीडिया में दिखाएंगे। सो आई एम नॉट टेकिंग कि कोई कुछ भी दिखा सकता है, बिकॉज यस जी इज अ वेरी बिग ग्रुप एंड वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ जी फैमिली। सो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट की कमी नहीं है एंड वी इनकलकेट अपॉर्सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज टाई अप विद दिस, जिसके पास हमारे साथ रेड चिली है और भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं जहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट करवाते हैं हमको। देखो आज क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि जी एक बहुत बड़ी ब्रांच है खासतौर से मीडिया समूह के लिए, तो आज एनिमेशन के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए, गेमिंग के लिए एक बहुत बड़ा भव्य इंस्टीट्यूट प्रेत बिहार में खुला है और ये दिल्ली का सबसे पहला इंस्टीट्यूट होने का गौरव इन्हें मिला है। सभी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे राजेश राणा जी को, रितिन राणा जी को और ऋषभ राणा जी को, क्योंकि इस परिवार के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है। क्योंकि स्वादिष्ट क्वालिटी स्वीट्स के लिए, मिठाइयों के लिए मशहूर तो है ही दिल्ली दरबार के नाम से, लेकिन इन्होंने एक नया वेंचर खोला है जो कि जी का दिल्ली का पहला इंस्टीट्यूट बनना अपने आप में बड़ा गौरव का विषय है। और हमें लगता है युवाओं को एआई क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। और जो भी जी इतना बड़ा समूह है जहां बच्चों को सिखाते भी हैं और उन्हें कैरियर भी देते हैं, तो हमें लगता है कि इससे अच्छा अवसर किसी को मिलेगा नहीं। आप जरूर आएं और मेरे कहने से अगर आप गेमिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो युवाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। यहाँ आपको सीखने के बाद रोजगार भी मिलेंगे। तो हमारी पूरी टीम को जो कि जी परिवार की तरफ से हमें बहुत तहे दिल से बधाई, क्योंकि आपने प्रीत विहार जैसे जगह व्यवस्थित आपने इंस्टीट्यूट खोला है हमारी विश्व विशेष। तो यहाँ पे जो युवा है उनके लिए कितना गेम चेंजर साबित होने वाले हैं? अरे हर युवाओं के लिए रोजगार तो चाहिए ना, तो रोजगार के लिए अगर आप गेमिंग सीखते हैं, अगर आप एनिमेशन करते हैं और उसके बाद आप पैसे भी कमाते हैं, और हमें लगता है जब से कोरोना काल आया है तो कोरोना के बाद लोग ना घर बैठे भी इस गेमिंग को करते हैं और अपना कैरियर बनाते हैं। तो आप जरूर सीखें, ये अच्छा अवसर है और इसमें बढ़ने के पूरे आसार हैं। आप ग्लोब में कहीं भी रहें आपको रोजगार जरूर मिलेंगे। My name is Salil and I am a founder director of animation studio of Oxymoro Studio, and I visited here. There is an inauguration going, and my best wishes to Zika Studio. Zika Studio is known for producing very good animation directors, filmmakers, and I have been associated. I'm old in the industry for almost 2 decades. I'm working, so I'm connected with a lot of Zika guys, and it's an extremely good institute. It trains students well, and my best wishes to एनिमेशन इंडस्ट्री में इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। yeah. आने वाला समय इतना ब्राइट है, जैसे एआई का जमाना आ चुका है। There are a lot of challenges through AI, but the human touch will never go away. So, and human touch comes from an animator who learns animation rather than just a machine which is learning animation. So, what machine produces is again a data collected by the created by humans. So it doesn't have that soul or that feeling which a human can produce. So humans can never be replaced. Yes, AI is a challenge, but AI can only be a tool. So we can learn that also, and we can use it as a tool. सर, आने वाली फिल्मों में वीएफएक्स की जो क्वालिटी है, जो उसका प्रोसेस बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है। Yes. तो क्या उस तरह की कोशिश भी इस इंस्टीट्यूट में आपको लगता है? Yes. Because this institute not only trains for animation only, like character animation, it trains the VFX students also. So VFX के अंदर आप जब VFX लर्न करते हैं तो हॉलीवुड लेवल का या उस टाइप का अगर आपको हाँ साउथ में भी जो भी साउथ में भी जो लोग जिन्होंने काम किया है यहीं के लोग थे वो, तो स्टूडेंट्स हिंदुस्तान से निकले हुए स्टूडेंट्स ने काफी काम किया उसको। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चों ने ये जी इंस्टीट्यूट की ओपनिंग करी है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और आप सबकी के मेहरबानी से हमारे सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। आज के हमारे हमारे साथ और उसी का साथ बहुत जरूरी है, और आपको हमारे प्रीत बिहार के यूथ की पहली पसंद बस अब आप लोगों का साथ रहेगा तो इसमें भी हम आगे जाएंगे। My name is Arvinder Prakash. I am National Business Manager और our youth brand जिसके अंडर में जीका और जीमा, जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट एंड जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स दोनों ब्रांड आते हैं।
अभी हम लोग ने दिल्ली में हमारा ये पहला सेंटर है जिसका इनॉग्रेशन हम लोग कर रहे हैं एंड हमारी प्लानिंग है आने वाले 15 दिन में वी आर प्लानिंग टू ओपन 3 मोर सेंटर। सो टुगेदर दिल्ली नोएडा मिलकर के हमारे पास 4 सेंटर इमीडिएटली चालू हो जाएंगे। पर्पस हमारा ये है कि जो यूथ है आज के डेट में उनके लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है नौकरी। और ये जो इंडस्ट्री है जिसको हम क्रिएटिव इंडस्ट्री कहते हैं, इस इंडस्ट्री में नौकरी की बहुत भरमार है। और क्योंकि पेरेंट्स क्या है कि आज के डेट में भी अपने बच्चे को वही ट्रेडिशनल जॉब करवाना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब करवाना चाहते हैं। और ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री आज के डेट में इवॉल्व हुई है, उस इंडस्ट्री में पेरेंट्स की जॉब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब अपना स्टडी किया था तो उनको इतना मालूम भी नहीं था सब चीज़ के बारे में। पर आज के डेट में इस इंडस्ट्री में जॉब की जो अपॉर्चुनिटी बहुत है एंड इट इज़ अनलाइक अदर इंडस्ट्री जहाँ पर हमारे इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स कम है एंड ओपनिंग ज़्यादा है। तो दैट इज नॉट द पर्पस जिसके लिए हम लोग ने यूथ को ज़्यादातर ये फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, जिससे कि ये इस इंडस्ट्री के बारे में जाने, इसको पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा। सर, जिस तरह से चलन चल रहा है इस VFX वगैरह का, तो आने वाले 5 साल में AI के साथ कितना एडवांस ये सब फीचर होने वाले हैं, ये इंडस्ट्री कितनी ऊपर जाने वाली है? AI को जब भी हम लोग बात करते हैं, कुछ लोग डरे रहते हैं, कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं कि AI आ गया है तो हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई है। तो एक चीज़ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि AI इज़ ए फैसिलिटी। आपको अगर कोई चीज़ पता है तो ही आप वो फैसिलिटीज यूज़ करोगे, यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमको अगर कोई चीज़ पता ही नहीं है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर चलाना अगर हमें नहीं आता है तो वो काम नहीं कर सकता। तो हम अपने बच्चे को एजुकेट करते हैं, सबसे पहले तो क्रिएटिविटी सीखें, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ आ रही है, चाहे वो AI हो जाए, कल के डेट में कुछ और सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए, कुछ और एप्लीकेशन आ जाएंगे, उस एप्लीकेशन को सबसे ज़्यादा यूज़ वो कर सकेंगे जिनको उसके बारे में मालूम है। तो हमारा जो मकसद है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें और जो भी टेक्नोलॉजी आज के डेट में आगे आने जा रही है या आ चुकी है उसको यूज़ करके कमाई, जॉब, इसका अवसर देखें, तो वो हमारी पर्पस है। क्या लगता है सर, रोजगार के अवसर से बढ़ने के चांसेस हैं? सर, अगर आप देखोगे आज के डेट में रोजगार के अवसर इस इंडस्ट्री में जितना उतना किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। सबसे छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे, सुबह से लेकर के रात तक, मतलब चाहे आप वो एक टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो भी एक कहीं ना कहीं कमर्शियल देख करके उसको आप यूज़ करते हो, और रात को जब आप लास्ट चीज़ जो एक रील स्क्रॉल करके आप अपना मोबाइल बंद करते हैं या सीरियल, टीवी, न्यूज़ चैनल या मूवी देख करके बंद करते हैं, वो सारा चीज़ क्रिएटिव इंडस्ट्री। एंड विदाउट क्रिएटिविटी आज के डेट में कुछ भी मूव आगे नहीं हो सकता है। तो इसकी जो अवसर है वो बहुत है। आपने बहुत छोटी सी एक वर्ड बोली 5 साल, मैं 5 साल नहीं, मैं 50 साल की बात कर रहा हूँ कि आने वाले 50 साल में भी बिना इसके कुछ भी नहीं होगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये सीखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हमारा एक कॉमन पर्सपेक्टिव है जिसमें 3 ही स्टेक होल्डर है। एक तो बच्चा, जिनको पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी पड़ेगी, एक हो गया हमारा सेंटर जो कोऑर्डिनेशन हेड ऑफिस से अच्छे से रखेगा, और हेड ऑफिस में हमारा एक प्लेसमेंट सेल है, जो सेल का सिर्फ यही मतलब जो यूनिट है उस यूनिट का यही जिम्मेदारी है कि वो बच्चे रेडी होने से पहले उनके लिए जॉब रेडी रहे। ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चा अगर मान लीजिए 3 महीने बाद अपने कोर्स से पास आउट हो रहा है तो हम 3 महीने पहले से ही कोऑर्डिनेट करते हैं हेड ऑफिस के साथ और सेंटर के साथ, और उसके लिए वो जिस भी स्किल में स्किल्ड हो रहा है उस स्किल का जॉब हम लोग रेडी रखते हैं, और वो 3 महीने में हम बच्चे को अच्छे से ग्रूम करते हैं फ्रॉम HR पर्सपेक्टिव, फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव, और उसके बाद फिर हम उसको इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं। बहुत टाइम पे होता है कि एक बार में बच्चे इंटरव्यू क्लियर नहीं करते हैं, उस केस में हम बच्चे को फिर बुलाते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, जो इंटरव्यूअर था उनका फीडबैक लेते हैं, बच्चे को हम रीग्रूम करते हैं और फिर हम उसको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को नेक्स्ट टाइम ही विल क्रैक। सो बेसिकली बिफोर आई से एनीथिंग, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी जी के बारे में। जी का लेगेसी हम सब लोग जानते हैं, जी मीडिया के बारे में आपने बहुत सारे हमारे टीवी चैनल्स, जी टीवी, जी न्यूज़ देखा ही होगा, राइट? So Z has started their own brand in the institution, basically skill-based program, right? So we have an institution called Z Institute of Creative Arts. We have just started in Preet Vihar. So here we provide courses related to animation, VFX, graphic designing. So these are the courses what we provide here. And जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं जो आफ्टर 10-12 अपना करियर देख रहे हैं स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये।
सो यस, मैं इतना ही कहना चाहूंगी अभी। हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में जी के इस तरह के कितने इंस्टीट्यूट अभी ऑल ओवर इंडिया में वी हैव अप्रॉक्सिमेटली 29 सेंटर्स। स्टूडेंट की बात करें तो लगभग मोर देन 10,000 स्टूडेंट सक्सेसफुली पास आउट हैं, ठीक है। एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ऑनगोइंग हैं सेंटर्स में जो स्टडी कर रहे क्या हैं। अपेक्षा करते हैं इस दिल्ली के अंदर लगभग कितने स्टूडेंट यहाँ विजिट करने वाले हैं यहाँ से? For this season, we are expecting more than 500 students will get in this institution. Yes. प्लेसमेंट की बात करें तो किस तरीके से प्लेसमेंट रहेगी और आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से कांटेक्ट करें, क्या वेबसाइट देखें, किस तरीके से? होता क्या है, देखिए स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में ना आफ्टर कोर्स कंप्लीशन पहला प्लेसमेंट हमेशा हम ही लोग टेक केयर करते हैं, राइट। सो फर्स्ट प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम आवर साइड ओनली, ठीक है। स्टूडेंट एंथुसियास्टिक होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, बाकी हम लोग टेक केयर करते हैं बिकॉज हमारा खुद का मीडिया हाउस है, राइट। सो हम खुद भी स्टूडेंट को लेते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड मतलब वी हैव मल्टीपल टाई अप्स विद डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, राइट। सो उसमें भी स्टूडेंट प्लेसमेंट होता है हमारा, राइट। कॉन्टैक्ट करने के लिए आई वुड आस्क स्टूडेंट टू डायरेक्टली गो टू आवर वेबसाइट zikadelhi.com, राइट, और दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो। डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स भी है? करेक्ट। सो वी हैव डिग्री कोर्सेज ऑल्सो। डिग्री कोर्सेज में हमारे पास बैचलर डिग्री होता है, वी कॉल इट VWOC, the vocational program in animation and VFX, and diploma programs में we have different programs available for 2 years also, 1 year also, we have 6-month program also available with us. So बड़ा एक मुद्दा आ जाता है फीस देने का, तो फीस के लिए क्या इजी वे है? देखिए आई कैन अंडरस्टैंड वी हैव सम स्टूडेंट्स बहुत ही एंथुसियास्टिक स्टूडेंट हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, बट एट टाइम्स फीस का इशू आ जाता है। सो वी हैव लोन ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल फॉर दोज स्टूडेंट। एजुकेशन लोन ऑप्शन होता है, इसके लिए हम भी हेल्प करते हैं बच्चों का, ठीक है। एंड इजी EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए, सो दे कैन पे देयर फीस इन इंस्टॉलमेंट्स। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।